काफ कहलाती है। सूरह काफ में इरशाद रब्बानी है कि क्या आप समझते हैं कि गार और तख्ती वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे। जब चंद नौजवानों ने गार में पनाह हासिल की और दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारा मामला दुरुस्त फरमा, तो हमने उन्हें इस गार में थपकी देकर कई साल तक के लिए सुला दिया। फिर हमने उनको जगाया ताकि पता चल जाए कि इख्तलाफ करने वाले दो गिरोहों में से किसने उनकी नींद की मुद्दत को सही याद रखा है। हम आप पर उनका वाकया सही सही बयान करते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए, तो हमने उनकी हिदायत पर मजीद इजाफा फरमा दिया। नीज हमने उनके दिल मजबूत कर दिए। जब वो खड़े होकर कहने लगे, हमारा रब तो वो है जो आसमानों और जमीनों का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे को कतन माबूद नहीं मानेंगे, वरना ये तो बहुत जुल्म की बात होगी। ये हमारी कौम के लोग जिन्होंने उस अल्लाह के सिवा माबूद बना रखे हैं, उसकी कोई वाज़ेह दलील पेश क्यों नहीं करते। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसने अल्लाह ताला के बारे में ऐसा झूठ गढ़ा है। अब जबकि तुम इनसे इनके माबूदों से अलहदा हो चुके हो, तो इस गार में पनाह हासिल कर लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम पर अपनी रहमत निशावर करेगा और तुम्हारे मामले में आसानी पैदा फरमाएगा। आप देखेंगे कि जब सूरज तुलू होता था तो वो इनके गार से दाईं तरफ को हटकर गुजर जाता था, और जब गुरूब हो जाता था तो इनको बाईं तरफ छोड़कर गुजर जाता था, और वो गार में खुली हवादार जगह में पड़े थे। ये अल्लाह ताला की अजीम निशानी थी, लेकिन हिदायत तो उसे नसीब होती है जिसे अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दें तो उसके लिए कोई हिदायत देने वाला दोस्त न मिलेगा। तू उन्हें देखे तो समझेगा कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं। हम इनकी दाएं बाएं करवट बदलते रहे हैं, और उनका कुत्ता इस गार के दहाने पर बाजू बिछाए हुए था। अगर तू उनको देखता तो डरते हुए भाग उठता और सर तपा मरूब हो जाता। फिर इसी तरह हमने उनको जगा दिया ताकि वो एक दूसरे से पूछें। इनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम कितनी देर सोए रहे। वो कहने लगे, एक आध दिन सोए होंगे। तुम्हारा परवरदिगार ही खूब जानता है कि तुम कितनी देर यहाँ रहे। तुम किसी को रकम देकर शहर की तरफ भेजो, वो तलाश कर ले कि हलाल और साफ सुथरा खाना कहाँ से मिलता है, वहां से तो वो तुम्हारे लिए खाना लाए। इसे चाहिए कि वो नरमी और समझदारी से काम ले और किसी को तुम्हारे बारे में कुछ न बताए, क्योंकि अगर तुम्हारा पता चल गया तो तुम्हें पत्थर मारकर हलाक कर देंगे या तुम्हें फिर अपने दीन पर लौटने में मजबूर करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम हरगिज कामयाब ना होगे। इसी तरह हमने उन लोगों को इन नौजवानों पर मुत्तला कर दिया ताकि उन्हें पता चल जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में कोई शक व शुबा नहीं।